Good morning, students. Now study the type of covalent bonds in double covalent bond. पिछले पार्ट्स में जिन्हें हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी किया था, जिसमें हमने बोला था कि टू सिमिलर या डिफरेंट एटम्स यदि शेयर ऑफ वन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस समय बनने वाले बॉन्ड को जनरली हमने कहा था कि वह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन इसमें सीधा यही होगा कि टू चाहे तो सिमिलर एटम हो या डिफरेंट एटम हो और उन एटमों के बीच टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो उस समय फॉर्मेट जो होगा या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो बनेगा या बॉन्ड जो बनेंगे उस बॉन्ड को हम लोग जनरली डबल कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे, जिनका नोटेशन जो होगा वह जनरली डबल हाफ डबल डैश के द्वारा होगा। और ऐसी स्थिति में हमने उसके लिए यहाँ भी याद दिला रहे हैं कि बॉन्ड जब होगा तो जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच होगा। इसलिए हर बार इस बात को बता रहे हैं कि यदि कंपाउंड है और कंपाउंड पहचानने की बात आ जाए कि कंपाउंड का बॉन्ड ऑफ नेचर क्या है, तो सीधा सीधा हमने बताया कि यदि कंपाउंड का कंपोनेंट ऑफ एटम एक मेटल है और एक नॉन मेटल है तो हम बता दें कि तो माइनिक नेचर का है। यदि वह नॉन मेटल और नॉन मेटल है तो हम बता देंगे कि जनरली वह जनरली कोवलेंट बॉन्ड का है। यानी हमने टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वह मेरे पास टॉपिक है डबल कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल बॉन्ड कोवलेंट का फॉर्मेशन तब होगा जब शेयर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन 2 का होगा तो जनरली वह डबल कोवलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। यानी द डबल कोवलेंट बॉन्ड formed by शेयरिंग करा रहे, by sharing two pair of electron between the two atoms is called double कोवलेंट बॉन्ड। सीधा दिखा रहा है द कोवलेंट बॉन्ड formed by sharing of two pair of electrons between two atoms is called double covalent bond। नोटेशन के लिए कहें कि वह जनरली इनका नोटेशन जो होगा वह डबल डैश के द्वारा होगा। एक डबल कोवलेंट बॉन्ड is denoted by double dash। नोटेशन किससे होगा? तो इनको नोटेशन हम जब भी करेंगे तो डबल डैश यानी स्ट्रक्चर फार्मूला में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को दोनों एटमों को सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से जोड़ते थे,
इनको जब जरूरत पड़ेगा तो हम डबल बॉन्ड से बनेंगे। और फिर यहाँ याद रखेंगे कि जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला है तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते समय हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी एटम जो कोवलेंट बॉन्ड में जाएगा उस समय नंबर ऑफ बॉन्ड कोवलेंट जो होगा वह नंबर ऑफ वैलेंसी का इक्वल होगा, यानी जितना उनकी वैलेंसी होंगे उतना ही वह कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे मान लिया जाए कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है तो एक ही कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेट करेगा। जनरली कार्बन का वैलेंसी 4, तो हमने पीछे दिन दिखाया है कि 4 वैलेंसी शो करेगा, यानी 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेट करेगा। ऑक्सीजन की बात कराई जाए तो ऑक्सीजन जनरली वैलेंसी 2 शो करता है, इसलिए वह दो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है तो जनरली ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी 3 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेट करेंगे। एग्जाम्पल में चलते हैं तो एग्जाम्पल में हम फर्स्ट आपको देते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो होती है वह डायटोमिक होती है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नोटेट कर दिया क्या है O2। इस मॉलिक्यूल का दोनों एटम ऑक्सीजन का है, यानी ये जनरली होमोन्यूक्लियर एटम मॉलिक्यूल है, यानी वह एलिमेंट मॉलिक्यूल है। हमने पिछले भी बताया था कि सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन पर विचार करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन में 2 और क्या 6। हेल्प के लिए हम चलते हैं तो जनरली ऑक्सीजन का 8 जो दिखा रहे हैं वह ऑर्बिट वाइज देते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड ऑर्बिट में 6। हमने बता रहे हैं कि ये जनरली नॉन मेटल है, इसलिए ये जनरली चाहे तो शेयर से या तो गेन से, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड तो शेयर होगा, यानी ऐसी स्थिति में इसको ऑक्टेव होना है। और ऑक्टेव होना है तो इसको 8 होने के लिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 घट रहे, यानी ऐसी स्थिति में जनरली न्यून के यहाँ जाना चाहेंगे। तो न्यून का अरेंजमेंट जो मेरे पास है 2 और 8 है, और यही अरेंजमेंट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी कमी आ रही है, इसलिए ऑक्टेव के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ शेयर करेंगे। और जब शेयर करेंगे तो जनरली हमने ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास 6 है, लेकिन ये जनरली मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, इसलिए दोनों का बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। और ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेंगे तो शेयरिंग के एरिया में हमने कल दिखाया था कि दोनों का सेंटर ऑफ ऑक्सीजन किस तरह का होगा, यानी ऐसी स्थिति में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 इनको शो कर दिए, इनके भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, लेकिन इनको जनरली ऑक्टेव लेना है, न्यून का कॉन्फ़िगरेशन लेना है, तो क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स का ये जनरली शेयरिंग करेंगे। और जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे तो वैसे स्थिति में इस राइट को यदि हम नेग्लिजिबल समझ ले तो जनरली ऑक्सीजन का 1 एटम हो जाएगा, बैलेंस ऑर्बिट का 2, 2, 4 और 2, 6, 2, 8। यदि इसी प्रकार इस ऑक्सीजन पर डिस्कस करें और इस लाइन को नेग्लिजिबल समझ ले तो ऑक्सीजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2, 2, 4, 2, 6 या 2 क्या 8। और ऐसी स्थिति में दोनों के पास ऑक्टेव मिल गए, लेकिन जनरली उनका यदि स्ट्रक्चर फॉर्मूला डाला जाएगा तो जनरली O डबल बॉन्ड O होगा। और हमने सीधा बताया कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कोवलेंट बॉन्ड को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी का सहारा लेंगे। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 तो ऑक्सीजन का बॉन्ड 2, इस शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनकी हिस्सा आ रही है तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 तो बनने वाला ऑक्सीजन बोलते हैं। इस तरह बन गए क्या ऑक्सीजन फॉर्मेशन। एग्जाम्पल नंबर 2 में चले और एग्जाम्पल नंबर 2 में दे रहे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाई ऑक्साइड मॉलिक्यूल। फॉर्मूला मेरे पास है CO2, यानी ऐसी स्थिति में हेट्रोन्यूक्लियर है, यानी कंपाउंड मॉलिक्यूल है, और ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। तो फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन पर विचार करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वह कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 2 और 4 होगा। ऑक्सीजन का जनरली 8 होगा, ये जनरली और 2 और क्या 6 होगा। एक चीज पर ध्यान देना है
हमने कहीं बोला है कि मेनी मॉलिक्यूल है मेनी शेप, यानी हर का शेप जो होगा वह जनरली अलग अलग होगी, लेकिन एटम का शेप हमने बोला है कि वह स्फेरिकल है। और उस समय क्लास 9th में जब हम डिस्कस कर रहे थे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में, तो जनरली हमने बोला था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वह शेप में लाइनर होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वह वी शेप होगा, अमोनिया जो होगा वह पिरामिडल होगा, जनरली मेथेन जो होगा वह टेट्राहेड्रल होगा। ये जनरली कॉम्बिनेशन जो होगा, लेकिन इस सब चीज की जानकारियां अब आगे जब चलेगा तो आप लोग को मिलेगा। लेकिन एक ध्यान देना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन जो होगा या बॉन्डेड जो होगा वह कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जनरली स्ट्रेट लाइन में होगा, लाइनर के रूप में होंगे। यानी ऐसी स्थिति में इस कार्बन को भी पहुंचना है नियोन के यहाँ, ऑक्सीजन को भी पहुंचना है नियोन के यहाँ। यानी ऐसी स्थिति में इसके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना है, इनके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना, इसलिए दोनों एटम जो होंगे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हम ऐसी स्थिति में कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 यानी 4 दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन 2 एटम है और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। आज दोनों एक शेयरिंग करें, लेकिन हमने कहीं बोला है कि हर कोवलेंट कंपाउंड का अपना एक सेंट्रल एटम होगा और आउटर एटम होगा। यानी कार्बन डाई में सेंटर कौन बनेगा, तो सेंटर कार्बन को बनना पड़ेगा। ये भी पोली कोवैलेंसी है, ये भी पोली कोवैलेंसी है। और यदि कोवैलेंसी है तो जिनकी संख्या कम होती है तो वह जनरली सेंट्रल एटम बनेगा, और जिनकी संख्या ज्यादा है वह आउटर एटम बनेगा। यानी कार्बन को सेंटर बनाएंगे और ऑक्सीजन को आउटर बनाएंगे। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर हम लोग विचार करते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमने उसको बताया नहीं है। बाद में चलेंगे तो हम चलेंगे। यानी ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन, इनके कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इस ऑक्सीजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। कार्बन के भी ऑक्टेव लेना है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेव लेना है। ऑक्सीजन जो होगा कार्बन के साथ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा। ये भी क्या करेगा कि जनरली कार्बन के साथ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा। और वैसे स्थिति में वैलेंस ऑर्बिट का कंडीशन देखा जाए तो कार्बन का वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है 4 4 8 यानी 4 2 4 8। ऑक्सीजन का यदि वैलेंस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखा जाए तो इनके पास भी 2 4 4 8, इनके पास भी देखा जाए तो 2 2 4 4 4 8। यानी सभी एटम अपने ऑक्टेव को ले चुके हैं, इसलिए जनरली वह स्टेबल हो चुके हैं। लेकिन इनके पास यदि स्ट्रक्चर फार्मूला की जरूरत पड़े तो सेंट्रल एटम कार्बन है, इन ऑक्सीजन के साथ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर है, इसलिए इसको डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। ये भी जनरली उस कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर है, तो इसको भी 2 से जोड़ देंगे। और ऐसी स्थिति में भी हमने क्या बोला है, नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी शो करने के लिए हम लोग तैयार है। ऐसी स्थिति में कार्बन की वैलेंसी 4, तो 2 कोवलेंट बॉन्ड राइट साइड में और 2 कोवलेंट बॉन्ड लेफ्ट साइड में, यानी कार्बन के साथ कुल नंबर ऑफ बॉन्ड इक्वल टू 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ऑक्सीजन की बॉन्ड 2, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी क्या 2। यानी ऐसी स्थिति में कार्बन डाई का मॉलिक्यूलर फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर फार्मूला, और इस घेरे को यदि हटा दिया जाए ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट फार्मूला, या फिर वही बनेगा क्या लेविस फार्मूला, जिसको नोटेड हम लोग करेंगे तो इस तरह नोटेड हो सकता है। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का शेयर ये बन गया मेरे पास डॉट फार्मूला, इसको हम बताएंगे स्ट्रक्चर फार्मूला, इसको बताएंगे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी इस तरह एग्जाम्पल 2 है। हम तीसरे एग्जाम्पल पर चल रहे हैं, और वह तीसरा एग्जाम्पल होगा वह जनरली कंपाउंड, और नोटेट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 3 को हम ले रहे हैं तब तक।
एग्जाम्पल नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की ओर चल रहे हैं और जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दिखा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन और इसी को दूसरे शब्द में बोल रहे हैं एथीन। कोष्ठ में C2H4। इलेक्ट्रोन्यूक्लियर है क्योंकि सभी एटम का न्यूक्लियर चार्ज अलग अलग है। कार्बन और हाइड्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज सिमिलर है नहीं, इसलिए इलेक्ट्रोन्यूक्लियर कंपाउंड मॉलिक्यूल है। लेकिन ऐसी स्थिति में कॉन्फ़िगरेशन पर विचार देते हैं। तो जनरली फॉर्मेशन पर जब चलते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 और क्या 4, हाइड्रोजन का 1, इनकी कॉन्फ़िगरेशन में 1, यानी इनकी स्टेबिलिटी 1 ऑर्बिट के होने के कारण 2 होगा और इनके स्टेबिलिटी 2 ऑर्बिट का है तो 8 होना होगा। 2 ऑर्बिट का है तो स्टेबिलिटी के लिए 8 होना होगा। 1 ऑर्बिट का है तो इसलिए स्टेबिलिटी के लिए 2 होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में इनको 4 घट रहा है, इनके पास 1 घट रहा है, इसलिए दोनों जो होंगे वह जनरली इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेंगे। और जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन के समय हम इनको दिखाएंगे कि मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, प्लस कितने हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, 4 हाइड्रोजन दिखा रहे हैं। जब 4 हाइड्रोजन दिखा रहे हैं तो जनरली अभी हमने बोला कि फिर सेंट्रल एटम बनना होगा। सेंट्रल एटम होगा तो जनरली एक चीज होगा, ये ध्यान दीजिएगा, आगे चलेंगे तो हम लोग कार्बन एनिट्स कंपाउंड में चलेंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कार्बन एटम होते हैं तो हर कार्बन एटम को पहले पैक करता है और फिर अदर एटम के साथ पैक करते हैं। तो हम सबसे पहले सेंटर जो दे रहे हैं वह कार्बन दे रहे हैं और दोनों कार्बन जो होगा वह जनरली एक एक हाइड्रोजन को पैक करेगा। घेरा छोटा जा रहा है, घेरा बढ़ा लेने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए शेड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है। ठीक है, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 गो, इनके भी 4 गो, हाइड्रोजन का 1 गो। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए मात्र 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है और जब 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया, इस हाइड्रोजन के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया। ऐसी स्थिति में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और स्टेबिलिटी के लिए 8 चाहिए। ये फिर इसी तरह इसके साथ शेयरिंग करता है तो ये भी इसी तरह का इसका शेयर कर लेता है, इसको भी 6 हो जाती है। लेकिन ये क्या करते हैं कि आपस में इक्वल 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं और जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तो इस कार्बन को जनरली 8 इलेक्ट्रॉन दिखा पा रहे हैं हम लोग। ऐसी स्थिति में काउंट किया जाए तो 4, 6 और 8, इसमें भी काउंट किया जाए तो 4, 6, 8 और ऐसी स्थिति में सभी को स्टेबिलिटी आ गई। और ऐसी स्थिति में यदि इनकी स्ट्रक्चर दिया जाए तो सीधे बता रहे कार्बन टू कार्बन का बॉन्ड जो हो रहा है वह डबल है। यहाँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड जो है वह H है और इस हाइड्रोजन के साथ H है, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच H है और इस कार्बन के साथ H है। ये जनरली एथिलीन और एथीन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। यदि इस घेरे को हटा दिया जाए तो जनरली डॉट फॉर्मूला बनेंगे। ये जनरली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है।
आगे चलेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक और फार्मूला हम लोग दिखाएंगे, वह जनरली रेशनल फार्मूला की चर्चा होगी, लेकिन हम रेशनल फार्मूला की यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। रेशनल फार्मूला का चर्चा हम लोग वहीं जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पहुंचेंगे तो इनका रेशनल फार्मूला भी बताएंगे कि एथिलीन या एथीन का रेशनल फार्मूला क्या होगा। इनकी जनरली मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है ही, स्ट्रक्चर है ही, लेविस भी आपके पास है। थैंक यू और वेरी मच।